हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आपको बताएंगे हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है भूपरिष्करण, जिसको हम इंग्लिश में टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बीएससी हो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर हो। ठीक है, सब में ही पूछा जाता है और इसकी जानकारी होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और आपने अगर मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट को। पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं कि भूपरिष्करण क्या है, क्या होता है, किस तरीके से। ठीक है, ये पेपर में 100% बनता भी है। 11 में ये जी फर्स्ट ईयर में भी आता है और बीएससी में भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। और ये दो सब्जेक्ट में होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, एग्रोनॉमी में भी होता है, कि तो किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई मेन पड़ाव है ना खेती में, क्योंकि किसी भी बीज को कैसे क्या उगाना ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, भूपरिष्करण जो है ये होता है क्या है, मतलब टिलीज मतलब होता है टिल्थ। टिल्थ के मतलब होता है, क्या होता है, टिल्थ होता है। ठीक है, टिल्थ के मतलब होता है जो डीले होते हैं ना, डीले, जो डीले हैं उनको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, जो डीले होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो, क्या होता है, भूपरिष्करण होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सी भाषा हम समझ लेते हैं। डिफिनेशन इसकी क्या है, भूमि पर कृषि क्रियाएं जैसे जोतना, खेत समतल करना, मेड़बंदी करना, खाद व उर्वरक एवं सिंचाई के साथ साथ निराई गुड़ाई करना। और भी इसमें क्रियाएं हैं, जैसे कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना, खाद उर्वरक देना। ठीक है, फसल को काटना, ये सब क्या कहलाता है, यानी कि भूपरिष्करण ही कहलाता है। आप भूमि पर जो भी कृषि क्रिया करोगे, कुछ भी काम जब आप खेत पे करोगे, तो वो सब भूपरिष्करण ही कहलाएगा। चाहे यानी पे कोई भी कृषि क्रिया करो, चाहे जोतो खेत को, चाहे खेत को बराबर करो, चाहे खाद उर्वरक दो, चाहे सिंचाई करो, चाहे उसकी निराई गुड़ाई करो, चाहे कोई कीटनाशक दवा का स्प्रे करो, चाहे आप फसल की कटाई करो। ठीक है, कुछ भी जो भी आप कृषि क्रियाएं करोगे खेत पर, वो सब क्या कहलाएंगी, भूपरिष्करण ही कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो भी आप खेत पे काम करोगे ना, तो वो सब क्या कहलाएगा, भूपरिष्करण कहलाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, टिलीज बोलेंगे। इसी को हम लोग कृषक क्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसके जो फादर हैं वो हमारे जेथरो टूल हैं। फादर ऑफ जो हम बात करते हैं टिलेज, तो जेथरो टूल है। जेथरो टूल को हम लोग खरपतवार का भी पिता कहते हैं। ये मैं पीछे खरपतवार वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस, जो प्रकार हैं, भूपरिष्करण के प्रकार। ठीक है, तो भूपरिष्करण के मुख्यतः वैसे तो दो ही प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन होते तो तीन भी हैं। ठीक है, तृतीयक भूपरिष्करण भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ इन दो ही को ही फोकस करना है। दो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इन्हीं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार का होता है भूपरिष्करण। सबसे पहले प्राथमिक भूपरिष्करण होता है, उसके बाद द्वितीयक भूपरिष्करण होता है। प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम देख लेते हैं कि हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण क्या है। क्या होता है प्राथमिक भूपरिष्करण, प्राइमरी टिलेज, खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक की जाने वाली कृषि क्रियाएं, जैसे जोतना, पाटा लगाना, खेत को समतल करना, मेड़बंदी करना आदि प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाता है। ठीक है, आप खेत में क्या करोगे, जब खेत की तैयारी, कोई भी बीज बोने जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, खेत को तैयार करोगे। तो खेत तैयार करने से लेकर बीज की बुआई तक जितनी भी आप क्रियाएं करोगे खेत में, वो सब क्या कहलाएंगी, प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत ही आएंगी और प्राथमिक भूपरिष्करण ही कहलाएंगी। ठीक है, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके प्राथमिक भूपरिष्करण क्या होता है। खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक जितनी भी किस क्रियाएं करोगे, चाहे वो खेत को जोतना हो गया, पाटा लगाना हो गया, समतल करना हो गया, बीज बोना हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैसे हल हल क्या, जैसे आप हैरो चलाओगे तो हैरो क्या है, प्राथमिक भूपरिष्करण तक ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमें अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, हमारा द्वितीय भूपरिष्करण भाई क्या होता है, दूसरा। देखो सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, बीज से लेकर, यानी कि जो बीज बोते हैं ना, बीज की बुआई से लेकर, बीज को आपको बो दिया है, उसके बाद जब बीज बोने के बाद बीज से लेकर फसल की कटाई तक
की जाने वाली समस्त क्रियाएं जैसे जैसे सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, खाद यानी कि उर्वरक देना, कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना ना प्रयोग करना आदि क्या कहलाता है? भूपरिष्करण कहलाता है। ठीक है। जब आप बीज से लेकर बीज की बुआई के बाद जितनी भी कृषि क्रियाओं करोगे, जैसे सिंचाई करोगे ना, निराई गुड़ाई करोगे, खाद उर्वरक दोगे, कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करोगे आदि जितनी भी कृषि क्रियाएं करोगे बीज बीज की बुआई से के बाद में, वो सब क्या कहलाएंगी? द्वितीयक भूपरिष्करण कहलाएंगी। ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। क्या होता है भाई द्वितीय भूपरिष्करण? यानी कि फसल यानी कि बीज की बुआई से लेकर जितनी भी आप कृषि क्रियाएं करते हो खेत में, वो सब द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। एक इसका और प्रकार होता है, उसको बोलते हैं यानी कि तृतीय भूपरिष्करण का इतना महत्व नहीं है। वो क्या होता है? फसल की कटाई के बाद और मार्केट तक बेचना होता है ना, बाजार तक बेचना, क्या कहलाता है? तृतीय भूपरिष्करण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये पेपर में जरूर बनेगा। इसके बाद हमारा एक ही दूसरा है, जैसे ये तो भूपरिष्करण था, एक दूसरा इसका प्रकार है, उसका नाम हम देख लेते हैं। उसका नाम है भाई शून्य भूपरिष्करण। ठीक है। शून्य भूपरिष्करण को हम लोग बोलते हैं जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या होता है? खेत में बिना कोई कृषि क्रियाएं करना, बस सीधे बीज को बोना ही शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। जैसे ना तो जोतना होता, कोई भी काम कृषि क्रियाएं नहीं करोगे, मतलब खेत में ना तो आप कोई भी यंत्र नहीं चलाओगे, ना निराई गुड़ाई करोगे, ना खेत को जोतोगे, सीधे ही आप क्या कर दोगे? फसल को बो दोगे। जैसे आप देखते हो कि धान के खेत में, धान के जो खेत होता है, फसल खड़ी होती है, उसमें लोग बरसीम को बो देते हैं, या सरसों को बो देते हैं, या मसूर को बो देते हैं, कि बिना जोते ही बो देते हैं। जिससे क्या होता है कि सीधे फसल और जो दाने होते हैं, वो बीज होते हैं, वो जम आते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? शून्य भूपरिष्करण। जब आप खेत में कोई भी कृषि क्रिया नहीं करोगे, ना तो जोतोगे, ना कुछ भी नहीं करोगे, तो वो किसके अंदर आएगी? शून्य भूपरिष्करण के अंतर्गत आएगी। ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।